हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनफोल्ड लर्निंग वंस अगेन। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो जो है इसेंशियल आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7 बाय ए दास गुप्ता ए कुमार। और इसका टॉपिक मेंसुरेशन हम डिस्कस कर रहे थे और इसकी फर्स्ट यूनिट पेरीमीटर एंड एरिया की एक्सरसाइज 1 ही आज हम सॉल्व करने वाले हैं। और अगर इस एक्सरसाइज की प्रीवियस एक्सरसाइज के सोल्यूशन अगर आपने मिस कर दिए हैं तो मैंने उसके लिए एक प्लेलिस्ट तैयार की है क्लास 7 आईसीएसई के लिए, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है। साथ ही आप अपने डाउट्स मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है, वहां जाकर आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1E जो कि है सर्कल। तो सबसे पहले हम यहाँ एक सर्कल देख रहे हैं। ये जो सर्कल है इसका सेंटर हम एज्यूम कर लेते हैं O, और इसका जो ये O से इसके चारों तरफ जो बाउंड्री बन रही है इस लेंथ को हम बोलते हैं रेडियस। और इस रेडियस को अगर हम 2 बार ड्रॉ कर दें तो ये बन जाता है डायामीटर D। ओके, दिस इज कॉल्ड द डायामीटर, डबल ऑफ इट्स रेडियस। और इसके चारों तरफ जो ये बाउंड्री है, जैसे कि हम स्क्वायर में या फिर रेक्टेंगल में या फिर रोम्बस में या किसी भी प्लेन फिगर में बोलते थे पेरीमीटर, यहां हम कहते हैं सर्कमफेरेंस। वी कॉल इट एज अ सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। पेरीमीटर ही होता है लेकिन हम यहां उसका नाम चेंज करके सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल पढ़ते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। फॉर अ सर्कल ऑफ डायामीटर D, रेडियस R, सर्कमफेरेंस C एंड एरिया इज कैपिटल A। सो डायामीटर होता है 2 बार रेडियस का, 2 टाइम्स द रेडियस, तो रेडियस हो जाएगा डायामीटर का हाफ। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल होता है 2 पाई r। अगर हम 2r को कंबाइन कर दें दैट इज बिकम दी डायामीटर, सो d इंटू पाई इसका फॉर्मूला हो जाता है। अगर आपको रेडियस निकालना है, सर्कमफेरेंस आपको गिवन है, तो फॉर्मूला हो जाएगा सर्कमफेरेंस अपॉन 2 पाई। और अगर आपको डायामीटर निकालना है, सर्कमफेरेंस गिवन है, तो सर्कमफेरेंस अपॉन पाई। नेक्स्ट इज एरिया इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर एंड r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एरिया अपॉन पाई। अब ये पाई एक वैल्यू होती है, एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 22/7। पाई की वैल्यू हम लेंगे 22/7। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल होगा सर्कल के हाफ के बराबर। सो पाई r स्क्वायर अगर कंप्लीट सर्कल का है तो इसका हाफ हो जाएगा पाई r स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड अ सेमी सर्कल विथ रेडियस r, मतलब सर्कल का हाफ। सर्कमफेरेंस हो जाएगा पाई r। और अगर हमारे पास एक सर्कल बाहर है और एक सर्कल अंदर है, इस टाइप के सर्कल को बोलते हैं हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। जो एक के अंदर एक बनाए जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिंग या फिर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो यहां हम इसको रिंग बुलाएंगे। और मान लीजिए इसका रेडियस अंदर वाले का r है, मतलब स्मॉल r है, और बाहर वाले का रेडियस कैपिटल R है फ्रॉम द सेंटर O। तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है पाई इंटू R प्लस R या फिर R माइनस R। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है A प्लस बी और A माइनस बी का एल्जेब्रा में। सो इट बिकम्स पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। A प्लस बी, A माइनस बी इज A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सर्कमफेरेंस एंड द एरिया ऑफ द सर्कल। यहाँ आपको सर्कमफेरेंस निकालना है और एरिया ऑफ द सर्कल निकाल के बताना है। रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर इसका रेडियस गिवन है, मतलब आपको r की वैल्यू गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो पहले हम निकालेंगे सर्कमफेरेंस। सो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई r। So 2 into 22/7 multiplied by 14. So 7 2s ये cancel हो गया। On multiplication it is 88 centimeter. Next is the area of the circle, that is pi r square. Pi is 22/7, r is
14 स्क्वायर। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 14 मल्टीप्लाइड बाय 14, ये 7 2 कैंसिल हो गया। ऑन मल्टीप्लीकेशन वील गेट 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज रेडियस इज 2.1 मीटर। सो आर की वैल्यू हमको गिवन है 2.1 मीटर। सो सर्कमफेरेंस of the circle will be 2 pi r. So 2 into 22/7 into r 2.1, 7 से ये कैंसिल हो गया 0.3 टाइम्स। ऑन सॉल्विंग इट इज 13.2 मीटर। सो एरिया ऑफ द सर्कल it is pi r square. Pi is 22/7, r is 2.1 square. So 22/7 multiplied by 2.1 multiplied by 2.1, 0.3 times ये cancel हो जाएगा. So it is 13.86 meter square as the answer. Next is diameter is given 35 centimeter. सो डायामीटर के लिए हमारे पास फॉर्मूला है सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू डायामीटर इनटू दी पाई। सो डी की वैल्यू हमको 35 सेंटीमीटर गिवन है। सो सर्कमफेरेंस के लिए फॉर्मूला हो जाएगा पाई इंटू डी। पाई इज 22/7 एंड डी इज 35। ओके, सो 7 5s 35 होता है। इसको कैंसिल किया, मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट इज सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ द सर्कल। इट इज एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम क्या करेंगे, डायामीटर है मतलब इसका हाफ कर देंगे, d/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सो पाई दैट इज 22/7, d इज 35/2 होल स्क्वायर। सो इट इज 22/7 multiplied by 35/2 multiplied by 35/2. On solving this, it is 962.5 centimeter square. नेक्स्ट इज डायामीटर इज इक्वल टू 77 सेंटीमीटर। तो इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं कि रेडियस होता है डायामीटर अपॉन 2, तो 77/2 कर देंगे इसको। तो ये हो जाएगा 38.5 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला हमारा वही वाला यूज हो सकता है। सो सर्कमफेरेंस विल बी इक्वल टू 2 pi r. So 2 into 22/7 into 38.5. So we'll get here 242 centimeter as the circumference. अब आपको निकालना है एरिया। So area is pi r square. So 22/7 multiplied by 38.5 का square. So it is 22/7 multiplied by 38.5 into 38.5. So it is 4658.5 centimeter square. Next is question number 2. Find the radius of a circle and its area if its circumference is this much. मतलब आपको C की वैल्यू 176 सेंटीमीटर गिवन है। तो as we have seen, radius R will be equal to C upon 2 pi. तो C की वैल्यू है 176 and 2 into 22/7. So on solving this, we'll get 28 centimeter as a radius. Now we need to find the area. So area is equal to pi r square. So 22/7 multiplied by r is 28. इसका square. So 22/7 multiplied by 28 multiplied by 28. 7 4s are 28. On solving this, we'll get 2464 centimeter square.
नेक्स्ट सर्कमफेरेंस इज 11 मीटर, मतलब सी की वैल्यू हमको गिवन है 11 मीटर. सो रेडियस r will be equal to c upon 2 pi. So 11 into 7 upon 2 into 22, because pi की वैल्यू 22 upon 7 हो जाएगी. So 11 2s are, so 7 by 4 can be written as 1.75 meter. Next is the area, pi r square, that is 22 upon 7 multiplied by 1.75 square. So it is 9.625 meter square as the area. Next circumference is 16 pi centimeter. So C is 16 pi centimeter. So radius R will be equal to C upon 2 pi, which is 16 pi upon 2 pi. Pi से pi cancel, 2 8s are. So radius is 8 centimeter and area is going to be pi r square, that is 22 upon 7 into 8 square. So hence solving this, या तो हम इसकी वैल्यू निकाल दें, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको जो बुक में गिवन है दैट इज पाई इंटू 8 स्क्वायर, दैट इज 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इफ इट्स सर्कमफेरेंस ऑफ इट्स एरिया इज 6.16 मीटर स्क्वायर. सो यहाँ पर आपको एरिया गिवन है 6.16 मीटर स्क्वायर. तो रेडियस आप कैसे निकालेंगे? रेडियस r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एरिया अपॉन पाई. सो एरिया हमको गिवन है 6.16 डिवाइडेड बाय 22 बाय 7. सो अब इसका अंडर रूट आपको निकालना है, तो ये डेसिमल हटा के मैं यहाँ 100 कर दूंगी और ये टोटल 22 से कैंसिल हो जाएगा 28 टाइम्स. ओके, सो इसको हम 28 को फैक्टराइज कर देंगे 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, और नीचे डिनोमिनेटर में 100, इसको हम 10 इंटू 10 लिख सकते हैं. और जैसे मैंने रूट लेना सिखाया था, पेयर्स हम बाहर निकाल देंगे, तो एक आ जाएगा 2, एक आ जाएगा 7 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10. 7 2s is 14 डिवाइडेड बाय 10, इट विल बी 1.4 मीटर एज दी रेडियस. अब आपको निकालना है डायामीटर. सो डायामीटर is equal to 2r, that is 2 into 1.4 meter, which is 2.8 meter. अब आपको निकालना है इसका circumference. Circumference is 2 pi r, that is 2 into 22 upon 7 into 1.4. So 7 0.2 times चला गया, so it is 8.8 meter as the circumference. Next is 394.24 centimeter square. So ये आपको एरिया गिवन है, that is 394.24 centimeter square. So radius will be equal to under root of 394.24 और नीचे आ जाएगा पाई, दैट इज 22 अपॉन 7. फर्दर डेसिमल हटाने के लिए 100 हम नीचे लगा देंगे एंड दिस विल बी कैंसल्ड बाय 1792. सो 1792 के फैक्टर्स अगर हम करते हैं, सो इट विल बी 16 into 16 into 7 into 7 upon 10 into 10. So we get 16 into 7 upon 10. So it is 11.2 centimeter as the radius. अब आपको diameter निकालना है. Diameter is 2r, which is 2 into 11.2 centimeter, which is 22.4 सेंटीमीटर. अब आपको निकालना है सर्कमफेरेंस.
circumference is 2 pi r, that is 2 into 22 upon 7 into 22.4. So we'll get in all as 70.4 centimeter as the circumference. And the last part is 25 pi centimeter square. So area आपको given है 25 pi centimeter square. So radius के लिए हम under root of a upon pi कर देंगे. So it is 25 pi upon pi. ये cancel हो जाएगा. We'll have under root of 25, which is 5 into 5, and we'll have 5 centimeter as the radius. Now we need to find the diameter. Diameter is 2r, so 2 into 5 is 10 centimeter, and next the circumference is 2 pi r, that is 2 into pi into, so it is 10 pi centimeter as the circumference. Next is question number 4. A bicycle wheel is 1 meter 26 centimeter in diameter. Calculate the distance traveled in one rotation of the wheel and the number of rotations of the wheel needed to cover 1.98 kilometers. So let us consider this as a bicycle wheel. ये इसके spokes बने हुए हैं और इसका जो डायामीटर गिवन है दैट इज 1 मीटर 26 सेंटीमीटर. अब पहले तो हम इसको एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो जो डायामीटर है इसको 1 मीटर 26 सेंटीमीटर को हम 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर प्लस 26 सेंटीमीटर, तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया 126 सेंटीमीटर के फॉर्म में. अब आपको निकालना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन वन रोटेशन, मतलब यहां से ट्रैवल करके वापस वो यहां एक रोटेशन कवर करेगा, विच इज गोइंग टू बी द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. सो हियर फॉर द फर्स्ट पार्ट, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन वन रोटेशन इज इक्वल टू circumference C. Okay, so which is pi into D. So pi is 22 upon 7 multiplied by 126 centimeter. So we'll get the circumference as 395.84 सेंटीमीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 3 मीटर 96 सेंटीमीटर राउंड ऑफ करके. ये 100 से हम डिवाइड कर देंगे 3 आ जाएगा और 95 को हम 96, 8 है बाद में इसलिए राउंड ऑफ कर दिया. अब है नंबर ऑफ रोटेशंस ऑफ द व्हील नीडेड टू कवर दिस मच किलोमीटर. सो हियर नंबर ऑफ rotations will be equal to 1.98 किलोमीटर्स को हम मीटर्स में करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 100 और मीटर्स को अगेन सेंटीमीटर में करेंगे, सो इट इज 100 और इसको हम डिवाइड कर देंगे 396 सेंटीमीटर के साथ. ये हमने किलोमीटर को सेंटीमीटर में कर दिया है और ये 396 राउंड ऑफ करके हमारे पास आया था. और इसको जब हम सॉल्व करेंगे इट इज अप्रोक्सीमेटली 500 नंबर ऑफ रोटेशंस हमारा आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. ए 54 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क बाउंडेड बाय इट्स डायमीटर. फाइंड इट्स रेडियस. सो इस केस में हम पहले एज्यूम कर लेते हैं लेट द रेडियस of the circle be small r. So finally हम पहले लेंथ जो रहेगी दैट इज गोइंग टू बी द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, और सर्कमफेरेंस भी बनाया है वो भी सेमी सर्कुलर आर्क है. तो ये जो डिस्टेंस होगा अगर ये हमारा रेडियस r है, सो दिस इज गोइंग टू बी 2r और कंप्लीट जो सेमी सर्कल है
इसमें हाफ द सर्कमफेरेंस होगा, दैट इज पाई आर. ओके, सो लेंथ ऑफ semicircular arc is 1/2 the circumference of circle, which is pi r. circumference of the circle होता है 2 pi r और 2 से डिवाइड कर दे तो pi r. अब हम निकालेंगे जो लेंथ ऑफ सेमी सर्क्यूलर आर्क है प्लस द डायामीटर, जो हमको गिवन है 54 सेंटीमीटर. ओके, सो सेमी सर्क्यूलर आर्क की जो लेंथ है वो पाई आर है और डायामीटर है 2r. इस तरीके से पूरा बनाया हुआ है, विच इज इक्वल टू 54. तो इसको हम 22/7 लिख देते हैं. r प्लस 2r इज इक्वल टू 54. एलसीएम लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 36/7. r इज इक्वल टू 54. सो r विल बी इक्वल टू 54 इंटू 7/36, which is going to be 10.5 सेंटीमीटर. सो यहां पर therefore the radius is 10.5 centimeter. Next, question number 6. A wire is bent in the form of square of area 1936 centimeters square. If the same wire is bent to form a circle, find the radius of the circle and the area enclosed. So, side of the square will be under root of 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज एरिया का अंडर रूट होता है, सो सेंटीमीटर में ही रहेगा. सो इट इज गोइंग टू बी 44 सेंटीमीटर साइड ऑफ द स्क्वायर हमने निकाल दिया. अब ये जो बेंट हुआ है इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, सो इसका हम पेरीमीटर पहले फाइंड करेंगे. सो पेरीमीटर ऑफ square will be 4 into 44 centimeter, which is going to be 176 centimeter. तो ये जो पेरीमीटर है it is also going to be the length of wire. Okay, so अब ये जो लेंथ ऑफ द वायर है इसको हमने अब सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है. तो सर्कल के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं let the radius of circle be small r. Therefore, circumference जो इस सर्कल का रहेगा, circumference of circle will be equal to length of wire जो कि है 176 सेंटीमीटर. ओके, तो सर्कल में कन्वर्ट किया है तो 2 पाई आर विल बी इक्वल टू 176 सेंटीमीटर. तो आर की वैल्यू हो जाएगी 176 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन पाई, दैट इज 22/7. इसको जब हम सॉल्व करेंगे इट इज गोइंग टू बी 28 सेंटीमीटर एज अ रेडियस ऑफ द सर्कल. तो हमने रेडियस निकाल दिया है. यहां पे लिख सकते हैं देयरफॉर रेडियस of circle is 28 सेंटीमीटर. अब आपको निकालना है एरिया एनक्लोज. सो एरिया एनक्लोज्ड will be equal to pi r square. So pi is 22/7, r is 28 square. इसको जब हम सॉल्व करेंगे we'll get 2464 centimeter square as the area. Hence this is the solution. Next is question number 7. A wire is in a circular shape of area 55
44 centimeter square. If the same wire is bent in the shape of square, find the length of the side of the square and its area. अभी जो हमने क्वेश्चन किया था प्रीवियसली उसमें स्क्वायर से सर्कल में कन्वर्ट किया था, अब हम सर्कल से स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है दैट इज द एरिया, इससे हम रेडियस निकालेंगे. सो लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल बी आर, और आपको एरिया गिवन है, सो वी कैन राइट एरिया इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. सो आर विल बी अंडर रूट ऑफ 5544 डिवाइडेड बाय 22/7. सो इसको हम कैंसिल कर देंगे. So we'll have under root of 1764 which is equal to 42 centimeter as the radius. अब हम निकालेंगे circumference of the circle which is equal to 2 pi r, which is 2 into 22/7 into 42. So 7 6 is 42. So we'll get this as 264 centimeter as the circumference, which is going to be the length of wire. ये जो length of a wire, this is also equal to perimeter of square, which is equal to length of wire, which is equal to 2 into 4 into side of square, which is equal to 264 centimeter. तो हम side of square will be 264 divided by 4, which is equal to 66 centimeter as the side of the square. So length of the side हमने निकाल दिया, therefore length of side of square is 66 centimeter. अब हमको निकालना है area of square which is equal to 66 सेंटीमीटर का स्क्वायर. साइड इनटू साइड हम लिखते हैं. सो दिस इज इक्वल टू 4356 सेंटीमीटर स्क्वायर एज द एरिया. Next is question number 8, first part. A circular pond of diameter 28 meter is surrounded by a path 7 meter wide. Find the area of the path. तो यहाँ पर आपके पास एक circular pond है which is surrounded by the path. ये जो path है इसकी width आपको given है 7 meter and the pond diameter is given 28 meter. Okay, so let the radius of pond be r. So r will be equal to d upon 2, that is 28 upon 2. 14 मीटर ये जो आया है that is the radius of the pond. और path की width given है 7 मीटर. So radius इसको हम मान लेते हैं outer radius which is 14 plus 7. ये जो radius है इसका हाफ, ये जो 14 था 14 सेंटीमीटर, इसमें 7 और ऐड हो जाएगा, मतलब 21 मीटर की ये रेडियस कहलाएगी. सो रेडियस ऑफ आउटर सर्कल बी कैपिटल आर विच इज 14 meter plus 7 meter which is 21 meter. Okay,
सो ये हमारा आउटर पाथ आ गया। अब आपको एरिया ऑफ पाथ कैलकुलेट करना है, तो हम ये जो कंप्लीट रेडियस है इस पूरे एरिया से हम अंदर वाला एरिया माइनस कर देंगे तो ये शेडेड पोर्शन आ जाएगा। सो एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस द एरिया ऑफ इनर सर्कल, ओके, जो कि एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल या फिर रिंग के फॉर्म में आपको दिख रहा है। इसको हम लिखेंगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। सो पाई कॉमन निकाल के कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू आर प्लस आर एंड आर माइनस आर। सो पाई इज 22/7, कैपिटल आर इज 21 प्लस 14 एंड 21 माइनस 14। सो इसको हम लिख सकते हैं 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 35 मल्टीप्लाइड बाय 7। सो ये 7 से ये 7 कैंसिल, so this is going to be 770 meters square as the area of path. Next is find the area of 2 meter wide circular path surrounded by the circular plot of radius 20 meter. इसको भी इसी तरीके से हम बनाएंगे। So area of the 2 meter wide circular path आपको कैलकुलेट करना है, जिसमें कि सर्कल ये आपको गिवन है, 2 सर्कल हैं, इसका रेडियस आपको गिवन है 20 मीटर, इस पाथ का रेडियस आपको गिवन है 2 मीटर। तो ये हो जाएगा कैपिटल, ये स्मॉल आर है, कैपिटल आर इज गोइंग टू बी 22 मीटर। ओके, सो द रेडियस ऑफ inner circle small r is 20 meter and radius of outer circle capital R is 20 plus 2, that is 22 meters. So area of the path फॉर्मूला हम यही वाला यहां तक यूज करेंगे, तो ये आ जाएगा पाई कैपिटल आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। सो 22/7, 20 प्लस 22 एंड 22 माइनस 20। सो दिस इज गोइंग टू बी 22/7 इंटू 42 इंटू 2। सो ये 7 6 42। ऑन सॉल्विंग दिस 264 meter square is the area of path. Next is question number 9. The area of the ring between the two concentric circle is 3168 centimeters square. Find the radius of the two circles if their sum is 42 and the second part the difference is 28 centimeter. तो मैं इसको इन कॉमन पहले बता देती हूँ क्या क्या करना है, फिर उसके बाद फर्स्ट पार्ट देन सेकेंड पार्ट। तो हम एक सर्कल ले लेते हैं जिसका रेडियस है, और ये दूसरा सर्कल है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, इसका ये बीच का शेडेड एरिया है। दिस इज द रिंग क्वेश्चन। इस वाले का रेडियस, अंदर वाले का स्मॉल आर हम कंसिडर कर रहे हैं और कंप्लीट आउटर वाला मिला के कैपिटल आर कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं लेट द रेडियाई ऑफ outer circle and inner circle be capital R and R respectively, and area of the ring is equal to pi capital R square minus R square, which can be written as r plus r and r minus r, जिसकी वैल्यू है 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है
that capital R plus small r is 42 centimeter. So अब हम यहाँ पर इस फॉर्मूले में कैपिटल R प्लस स्मॉल r की वैल्यू 42 पुट कर देंगे. So substituting in the first, so it becomes 22 upon 7 multiplied by 42 into r minus r is equal to 3168. 7 6 is 42, and on solving this we'll get r minus r is equal to 3168 divided by 22 into 6. ये आ जाएगा आपके पास 24. So finally r minus r is 24. This is first equation. This is second equation. Add equation 1 and 2. जब हम इन दोनों को add करेंगे we'll have 2r is equal to 66. So capital R will be 66 upon 2, that is 33 centimeter. तो कैपिटल R की वैल्यू आ गई है 33. इसमें पुट करेंगे. सो 33 प्लस R इज इक्वल टू 42. सो स्मॉल r विल बी 42 माइनस 33 विच इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. तो एक हमारा रेडियस आ गया है 33 और दूसरा हमारा रेडियस आ गया है 9. ओके, सेकेंड पार्ट में हमको गिवन है कैपिटल R माइनस R एज 28 सेंटीमीटर. इसमें पुट कर देंगे. सो 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाय 28 इंटू R प्लस R इज इक्वल टू 3168. 7 4 सो R प्लस R की वैल्यू 3168 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 22. जब हम इसको सॉल्व करेंगे वील गेट 36 सेंटीमीटर. सो हमारे पास इक्वेशन आ गई R प्लस R इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर. तो अब हम इक्वेशन, ये आ गई हमारे पास 3 और ये हमारे पास 4, ऐड कर देंगे. ऐड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4. सो जब इन दोनों को ऐड करेंगे 2r विल बी इक्वल टू 64. So capital R will be equal to 64 upon 2, that is 32 centimeter. इसमें वैल्यू पुट कर देंगे. ये वाली इक्वेशन में 32 प्लस R is equal to 36. So small r will be 36 minus 32 which is equal to 4 centimeter. तो कैपिटल R आया है हमारे पास 32 एंड स्मॉल R आया है 4 centimeter as the answer. Next is question number 10. How many plants can be planted in the circular garden of circumference 26.40 meter if a space of 600 centimeters square to be allowed for each plant? So हम assume कर लेते हैं let the radius of garden be R. So हमको ये जो given है that is the circumference of garden is 26.40 मीटर. इससे हम R की वैल्यू निकाल देते हैं 2 पाई R के इक्वल अगर हम पुट कर देते हैं. सो R विल बी इक्वल टू 26.40 डिवाइडेड बाय 2 पाई. So this is 26.40 divided by 2 into 22 by 7. So it is 4.2 मीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 420 सेंटीमीटर. ओके, क्योंकि ये सेंटीमीटर में ही आपको गिवन है. अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ गार्डन. एरिया ऑफ गार्डन हो जाएगा पाई कैपिटल R स्क्वायर. R की वैल्यू हमने निकाल दी है. सो 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाय 420 का स्क्वायर. ऑन सॉल्विंग दिस वील गेट दी वैल्यू एज 554400 centimeter square. So now number of plants can be planted is equal to total
area of garden divided by area of one plant. गार्डन का एरिया है 554400 और वन प्लांट का एरिया हमको गिवन है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो ये जीरो से जीरोस कैंसिल हो गए. फाइनली वी हैव 924 number of plants that can be planted. Next, question number 11. A circle of circumference 88 centimeter is cut out of a square sheet of paper of side 30 centimeter. What is the area of paper left? तो मान लेते हैं ये हमारे पास एक स्क्वायर पीस ऑफ पेपर है जिसकी साइड हमको गिवन है 30 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर, जिसको हम मान लेते हैं A, B, C और D. इससे हमारा एक सर्कल जिसका रेडियस हम एज्यूम कर लेते हैं कैपिटल R है, जिसका सर्कमफेरेंस आपको गिवन है 88 सेंटीमीटर. जो सर्कल है इसका हमने कट ऑफ कर दिया है इस स्क्वायर के पीस से. तो आपको ये जो रिमेनिंग एरिया है पेपर का, ये जो शेडेड पोर्शन है, ये कैलकुलेट करना है. तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट द रेडियस ऑफ सर्कल बी कैपिटल R. तो हम इसको सर्कमफेरेंस आपको गिवन है. सो circumference is equal to 2 pi r, which is equal to 88 centimeter. So capital R is equal to 88 upon 2 into 22 by 7. इसको जब हम सॉल्व करेंगे we get 14 centimeter as the radius. तो अब हम निकाल सकते हैं area of circle which is equal to pi r square. So 22 upon 7 multiplied by 14 square. So it is equal to 616 centimeter square as the area of the circle. Next is the area of square ABCD, which is 30 into 30 centimeter square, which is 900 centimeter square. Now, therefore, shaded area or area of paper left will be, ये जो कंप्लीट स्क्वायर का एरिया है इससे हम सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे. मतलब 900 सेंटीमीटर स्क्वायर से 616 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस कर देंगे. सो वी गेट 284 सेंटीमीटर स्क्वायर एज द एरिया ऑफ पेपर लेफ्ट. Next is a question number 12. If ABCD is a rectangle, find the area of shaded portion. तो पहले हम निकाल देते हैं इस complete rectangle का area. So area of rectangle ABCD, which is 9 meter into 6 meter, which is 9 6 54 meter square. नेक्स्ट अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल. इसको हम मान लेते PQRS. एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS, that will be 1 meter into 2 meter, which is 2 meter square. अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल जिसका हमको रेडियस गिवन है 1.4 मीटर. सो पाई into 1.4 का स्क्वायर. So 22 upon 7 multiplied by 1.4, we'll get the value as 6.16 meter square. So shaded area will be equal to, इस complete rectangle का एरिया 54 से हम माइनस कर देंगे इस rectangle का एरिया और इस सर्कल का एरिया. So we get 54 minus 8.16. So it is 45.84 meter square as the shaded area. Next is two semicircles of equal radii are cut out of the semicircular pieces of cardboard. Find the area of shaded portion.
तो यहाँ पर आपको ये सेमी सर्कल गिवन है, तो आप ध्यान देंगे कि ये कंप्लीट नहीं है. सो दिस इज 14, सो दिस रेडियस इज गोइंग टू बी फॉर द बिगर कार्डबोर्ड एज 7 मीटर. ओके, और इसके लिए दिस इज गोइंग टू बी 7 का हाफ, दैट इज 3.5 मीटर. सो इसका रेडियस 3.5 मीटर हो गया. ये दोनों सेम है, इक्वल रेडियाई हमको गिवन है, और इस बड़े वाले सेमी सर्कल का हो गया 7 मीटर. तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ फुल सेमी सर्कल. सेमी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाय 2. तो हम यहां फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 इंटू 22/7. रेडियस हमने ले लिया है 7 का स्क्वायर. सो इट इज गोइंग टू बी, ये 11 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 77 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ फुल सेमी सर्कल. नेक्स्ट, एरिया ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल. तो यहां पर भी हमारे पास सेमी सर्कल है, तो 1/2 इंटू 22/7, और रेडियस है हमारे पास 3.5. ओके, इसका स्क्वायर. सो दिस ऑन कैलकुलेशन विल गिव 19.25. तो अब हमको शेडेड एरिया निकालना है. तो एरिया ऑफ shaded portion, area of this complete semicircle is 77 मीटर स्क्वायर. ये भी मीटर स्क्वायर में है, और ये जो एरिया है वो एक सर्कल का लिया है. हमारे पास 2 सर्कल्स हैं सेमी सर्कल जो कि नॉन शेडेड हैं, तो 19.25 मीटर स्क्वायर को मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे. सो दिस इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स, या तो इसको ऐड कर दो या फिर एक बार और मल्टीप्लाई कर दो. सो 77 मीटर स्क्वायर में से हम माइनस कर देंगे 38.5 मीटर स्क्वायर. सो वी गेट द शेडेड एरिया एज 38.5 मीटर स्क्वायर इज द आंसर. थर्ड पार्ट, a rectangle encloses 4 circle. The radius of each circle is 7 centimeter. Calculate the area of rectangle and the shaded portion. तो रेक्टेंगल के लिए आप याद रखेंगे दिस इज 7, सो डायामीटर ऑफ 1 विल गोइंग टू बी 14 सेंटीमीटर. एक का हम अगर 14 लेते हैं, तो ऐसे हमारे पास 4 सर्कल्स हैं. सो 14 इंटू 4 हो जाएगा, विच इज गोइंग टू बी 56 सेंटीमीटर एज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल. साथ ही साथ विड्थ निकालने के लिए डायामीटर के इक्वल हो जाएगा. सो 7 इतना है और 7 ये भी होगा. सो दिस इज गोइंग टू बी 14 सेंटीमीटर एज द विड्थ. दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द विड्थ. तो अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल. सो फर्स्ट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल will be equal to 56 centimeter multiplied by 14 centimeter, that is 784 centimeter square as the area of rectangle. Next we need to find the area of circle. So area of circle will be pi r square, so 22/7 multiplied by 7 square. So it is 154 centimeter square area of one circle. So area of 4 circles will be 4 into 154 centimeter square. It is 616 centimeter square. So shaded area इस कंप्लीट रेक्टेंगल में से हम ये 4 सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे. मतलब 784 सेंटीमीटर स्क्वायर में से हम माइनस कर देंगे 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो वी गेट द शेडेड एरिया एज 168 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th ऑफ दिस पार्ट. फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन फॉर्म्ड बाय द सेमी सर्कल प्लेस्ड ओवर द स्क्वायर. तो ये मान लेते हैं स्क्वायर है ABCD, जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर हमको गिवन है.
अगर ये इसका डायामीटर होगा 7 सेंटीमीटर तो इसका रेडियस हाफ हो जाएगा विच इज गोइंग टू बी 3.5 सेंटीमीटर. नाउ वील कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्क्वायर फर्स्ट. सो एरिया ऑफ square is going to be 7 centimeter into 7 centimeter which is 49 centimeter square. Now we'll calculate the area of semicircle which is 1 by 2 pi r square. So 1 by 2 into 22 by 7 multiplied by radius हमने इसका 7 by 2 ले लिया था which is 3.5. So 3.5 का square. On solving this, we'll get 19.25 centimeter square. So total shaded area is equal to, इन दोनों का हम sum कर देंगे. So 49 centimeter square plus 19.25 centimeter square which is 68.25 centimeter square. Hence these are the solutions. आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, वहां से आप देख सकते हैं. अगर आपने कोई भी वीडियोस मिस कर दिए हैं तो उसकी भी प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है. सो प्लीज डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.